श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। संसार के काम करो, शरीर मिला है सेवा करने के लिए, लेकिन मन मत फंसाओ। काया मिली है, मन भगवान में लगाओ। मन माया में, मन रिश्तों में, मन नाशवान, ध्यान दीजिएगा, मन को नाशवान संसार में लगाओगे तो नाशवान की ओर जाओगे। चेतन परमात्मा में लगाओगे तो चेतन परमात्मा में जाओगे। विचार आपको करना है। मैं कहाँ अपना टाइम बर्बाद करता हूँ, मैं सारा दिन क्या करता हूँ, कोई पड़ोसी बताने नहीं आएगा कि आपका समय कैसे पास होता है। लोग तो कहते हैं आजकल हमारा समय पास नहीं होता, क्या करें, ताश खेलें, लूडो खेलें, चेस खेलें, सांप सीढ़ी खेलें, पिक्चर देख के आएं। यानी समय है उसे हम बर्बाद कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह ये समय मर जाए, ये मनुष्य शरीर का हाल है। भगवान ने अपनी कृपा के लिए, अपने ध्यान के लिए दिया, और हम इधर से उधर भटक रहे हैं पागलों की तरह। ये बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान शंकर ने, देखो ये रामचरितमानस का प्राकट्य कहाँ से हुआ, भगवान शंकर के हृदय से। और वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं, उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताई भजन उतजी भावनाना। बस उसको भगवान के चिंतन के अलावा, भगवान के नाम के अलावा, भगवान के प्रेम के अलावा कोई मन में भाव आता ही नहीं। अच्छा, क्या मतलब, शरीर संसार में रहता है, मन भगवान में रहता है। ये बातें तो आप और हम लोग भली प्रकार सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारा मन कहाँ रहता है, तन तो रहता ही है संसार में। भगवान कहते भी नहीं तन मेरे में लगाओ। नोट करो, तन से संसार की सेवा, गोपियों ने कहा ऊदो मन न बहे 10-20, एक था गयो श्याम संग। हमारा मन हमारे भैया में गया हुआ है, भाभी में गया हुआ है, सैया में गया हुआ है, नैया में गया हुआ है। कोई बात नहीं, अपनी डायरी में नोट कर लो, कहीं नहीं जाने वाले, वापस इसी संसार में आना पड़ेगा। डिसाइड हमें करना है, डिसाइड हमें करना है। मैं तो शब्दों के माध्यम से जैसे आपको समझाता हूँ, ऐसे अपने आप को भी समझाता हूँ। हे पुण्य आत्माओं, बहुत अति हो चुकी है।
कोई किसी के काम नहीं आता। सेवा परमो धर्म है, बाकी सब मन का मनोरंजन है। नोट कर लेना, सेवा के लिए कहीं जाते हो तो सेवा धर्म है, बाकी सब व्यवहार और मनोरंजन है। मन के लिए जाते हो तो आप पहले से समझ लो हमारा मन माया में लिप्त है, काया में लिप्त है। भगवान कहते हैं भगवान के कर्म तो दिव्य हैं, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। कैसे? शरणागति से। सत्संग सुनते सुनते उनके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। ये कैसे बना सकता है? अब यहाँ तो आप और हम लोग सब अपने को काया मान के माया में लिप्त हैं। भगवान हम लोगों के लिए बता रहे हैं, अभी भी अगर आप और हम लोग चौकन्ने होकर के नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, समझेंगे, तो इसका मतलब अभी हम बहुत फंसे हुए हैं संसार में। हम अपना कल्याण करना ही नहीं चाहते। भगवान क्या कहते हैं? जब कर्मों में मलिनता, ये कर्मों में मलिनता क्या होती है? हमारे कर्म मलिन हैं। अब सुन लीजिएगा, किसी कामना के लिए कर्म करते हो, किसी ममता के लिए कर्म करते हो, किसी आसक्ति के लिए कर्म करते हो। अगर ये 3 चीजें हैं तो बुरा मत मानिएगा, आपके कर्म मलिन हो रहे हैं। अब डिसाइड हमें करना है, कहीं कामना तो नहीं, कहीं ममता तो नहीं, कहीं आसक्ति तो नहीं। सेवा माने भगवान का मानकर, ममता माने अपना मानकर, आसक्ति माने अपना मानकर, बस। मलिनता है तब वो कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब उसे नहीं बांधते, तब उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वो कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। एक बार भगवान ने एक भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। देखिएगा कितनी कठिन परीक्षा है। एक भक्त भगवान के मंदिर में गया, रोज भगवान से बातें करता था, भगवान से उसकी डायरेक्ट वार्तालाप होती थी। मंदिर में गया कि प्रभु मेरी बेटी की शादी है, अब मैं शायद 4 दिन आपके मंदिर आ नहीं पाऊंगा, आपका सुमिरन कर नहीं पाऊंगा। जैसे हम बोल देते हैं अब हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे। क्यों? इन चक्रों में हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा? चलो कोई बात नहीं, मेरा एक काम करो, फिर तुम चले जाना। तो भक्त ने सोचा, हाँ प्रभु बताओ क्या काम है आपका। भगवान ने ऐसा काम बताया, वो भूल गया मेरी बेटी की शादी है। अब आप सोचो, भूल गया बेटी की शादी है, और कई दिन लगे भगवान का वो काम करने में। जब होश में आया तो सोचने लगा, अरे राम, मुझे भगवान ने किस काम में फंसा दिया।
मैं तो अपनी बेटी की शादी भूल गया। और बेटी की शादी जब घर गया, आप ताज्जुब करेंगे, भगवान उसकी जगह बाप बनकर शादी में शरीक हुए। भगवान उस बेटी का बाप बनके बेटी के शरीर में वैसे ही बन करके सब वो काम किए। आप लोगों ने नरसिंह का भात तो सुना होगा, जो भगवान के लिए संसार को त्यागता है। हम नहीं त्याग पाते, हमारी ममता बहुत है। हम सत्संग सुनना छोड़ सकते हैं, संसार से मन नहीं हटा सकते। कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं आज हटाओ, अभी तो मौका मिला हुआ है, अनंत जन्मों के बाद भी यही मौका मिलेगा। रास्ता एक ही है, हटाओगे तो पाओगे, नहीं हटाओगे तो भगवान को दोष मत देना, सत्संग को दोष मत देना। ये काया और माया का प्रपंच है जिसमें ये जीव अनादिकाल से। फिर क्या कहता है, बस इस बार आखिरी बार। अरे बाबा, ये आखिरी बार करते करते तो जन्म गुजर गए, अनंत जन्म गुजर गए। कल देखिएगा 4 भक्त भजन सुनाने आए थे। सबसे पहले मिसी मेहरा आई, हमने उनको कहा कि जी आप सुनाइएगा, क्योंकि जो आए उन सब में वयोवृद्ध भी वो थी और सबसे पहले आई भी वो थी। उसके तुरंत बाद मीना जी आई, वीना भी आई, राजकुमार भी आए, बाई जी भी आई। अगर मीना जी का आज मन हो तो सुनाने का प्रयत्न कीजिएगा, अभी 5-7 मिनट के बाद में आपको मौका मिलेगा। अब ये डिसाइड हमें करना है, मुझे अगर भगवान के निमित्त कर्म करना है या ममता मोह आसक्ति में फंसना है। देखो याद रखना, काया और माया इनमें जो फंस गया वो भगवान के चरणों तक नहीं जा सकता, वहाँ छल कपट नहीं जाता, क्योंकि वो हृदय में विराजमान है। परमात्मा को कहीं से पकड़ के नहीं लाना, आपके हृदय में बैठा हुआ है। कोई तिरुपति बालाजी नहीं जाना कि वहाँ मिलेंगे, अमरनाथ जी जाना है, ना 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 ना, दिल में बैठा है आपके। मगर फुर्सत हो तो अंदर दर्शन करें। हमें बाहर वालों से फुर्सत मिले तो अंदर का ध्यान करें। अभी तो काया और माया में हम पूरी तरह लिप्त हैं। तो क्या कहते हैं, अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय। आज की ये बात याद करने की है, नोट करने की है, हृदय में उतारने की है। अच्छी लगे तो उतार लीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो भगवान की वाणी, संतों की वाणी है, ये सोच लीजिएगा। अगर मैं अपने जीवन में नहीं उतार पाया, इसका सबसे बड़ा कारण है मैं अपने मन का गुलाम हूँ, मैं काया का गुलाम हूँ, मैं माया का गुलाम हूँ, मैं अपने को शरीर मानता हूँ। अब ध्यान से सुनो, अपने कर्मों को, आप और हम लोग कर्म योनि में हैं, कर्म के बिना नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय क्या, संसार से मिली हुई वस्तुओं को, संसार से मिली हुई वस्तुएं, सबसे पहले संसार से क्या मिला, शरीर मिला। ये शरीर संसार का अंश है, और जो भी सामान मिला, जो रिश्ते नाते मिले, ध्यान दो, ये सब शरीर के रिश्तेदार हैं।
अपनी और अपने लिए ना मानकर, शरीर को अपना ना मानो, संसार की किसी वस्तु को अपना ना मानो, संसार के किसी रिश्ते को, कटु शब्द बोल रहा हूं, कहत कठिन समझत कठिन, अपना ना मानकर संसार की हो, संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा दो। बस हो गई मुक्ति, हो गई भगवत प्राप्ति। तो ये विचार आपको और हमको करना है। हमारी जगह ना तो भगवान विचार करेंगे, ना कोई संत महात्मा विचार करेगा। वो तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, आप सोचो, सत्संग करने से उन निषिद्ध बातों से भी अरुचि हो जाती है जिनका निषेध सत्संग में नहीं किया गया। सभी व्यसनों से स्वतः रुचि हो जाती है। माया के संसार से रुचि खत्म हो जाती है। और गीता में भगवान कहते हैं कर्म योग उसको कहते हैं जिसमें कर्म संसार के लिए हो जाए। बस योग परमात्मा के साथ हो जाए। अब उसको चाहे निष्काम भाव से करें, चाहे कर्म योग कह दो, निष्काम भाव भी वही है और कर्म योग भी वही है। फिर भी अगर भगवान से कुछ मांगना, ध्यान दीजिएगा, तो प्रेम ही मांगना। कुछ पाना है तो प्रेम ही पाना। एक प्रेम के सिवाय मनुष्य को कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य को इस प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए ही भगवान अपने प्रेम का रस पिलाने के लिए मनुष्य रूप में संसार में अवतार लेते हैं, संत महात्माओं के रूप में अवतार लेते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं और अपने हृदय के अंतिम, सर्वोत्तम, सबसे अत्यंत गोपनीय बात, देखिए मैंने कितने शब्द बोले, अपने हृदय की अंतिम, सर्वोत्तम, सबसे अत्यंत गोपनीय बात, गूढ़ बात, जैसे कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, शरणागति का उपदेश देते हैं जिसमें कुछ रटना ही नहीं, जैसे हो वैसे भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान की शरण में जाने के लिए मुख से राम ना बोला जाए, शरणागति हो सकती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, जिसको हम सदा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। उसकी इच्छा करने से और उसको पाने से क्या लाभ, उनमें भटकने से क्या लाभ। अभी मैंने आपसे ध्यान की बात की, साधना की बात की। राम सुखदास जी, ध्यान से सुनिएगा, एक चुप साधना बताते हैं। अगर अभी आप ये नियम ले लो, चुप हो जाओ, यानी चुप होने का मतलब बोलना नहीं कि मैं बोलना बंद कर दूंगा, ना ना, अंदर की टक टक, मन की टक टक, बुद्धि की टक टक, ये सब खत्म हो जाए। अंदर से भी, ये नहीं मैंने मुख के ऊपर तो टेप लगा ली, लेकिन अंदर कटर 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 मन चलता रहे। संसार का चिंतन अगर चल रहा है, विचार मन में आ रहे हैं, तो बुरा मत मानिएगा, चुप साधना नहीं हुई है, ध्यान नहीं हो सकता।
लाख कोशिशें कर लो। उसके लिए लोग कहते थे राम सुखदास जी से, कुछ तो सहारा दो, हम कुछ बोलेंगे तो वहाँ से ध्यान हटाएंगे। अरे बाबा, जो तुम राम राम भी बोलते हो ना, राम राम 4 बार बोलते हो, उसके बाद में संसार की बातें आती हैं मन में। मुख से राम राम बोलते रहते हो, अंदर से संसार घूमता रहता है। इसलिए चुप साधना का मतलब अंदर बाहर सब कुछ चुप, मन भी चुप, बुद्धि भी चुप, रिश्ते नाते सब चुप हो गए, नींद भी ना आए, संसार का चिंतन भी ना हो, तो क्या होगा? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पानी के ऊपर पंखा चला दो, तरंग उठती रहेंगी, मन का पंखा चलता रहेगा तो तरंगें संसार की आती रहेंगी। लोगों की दृष्टि में हम 10 मिनट एकाग्र बैठ गए, ये चुप साधना नहीं है। जिस दिन आप अंदर से चुप हो गए, कोई विचार ही मन में नहीं आया, कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कौन किसका भाई, किसकी शादी, किसकी बर्बादी, क्या लेना देना, कौन मर गया, कौन पैदा हो गया। तो याद रखना, चुप होते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कठिन बहुत है, कठिन बहुत है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु ये तब होगा जब आप इसके लिए हरदम भगवान के निमित्त कर्म करोगे और अंदर भगवान का चुप साधना करोगे। क्योंकि भगवान का काम कर रहे थे तो चुप हो जाओगे, संसार में मन फंसाए रखोगे तो मैं कितना भी कहूँ, आप कितना भी सुने, हम रिश्ते नातों में सदा अपने को फंसाए रखेंगे। कल्याण भी करना चाहते हैं और एकाग्रता भी नहीं होना चाहते हैं, पाना चाहते हैं राम रस। इसलिए राधा बाबा, ध्यान से सुनिएगा, एक संत हुए राधा बाबा, उनका समय समय पर अल्प अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए मौन व्रत ले लेते थे। घंटों आप सोचो, 5-6 घंटे नहीं, 8-8 घंटे, 10-10 दिन, 15-15 दिन, ऐसा ध्यान। क्यों? आनंद का जब फुहारा फूटता है तो संसार की बातें इस खोपड़ी में नहीं आती। अभी हमारे अंदर अमृत की चाहना नहीं है, अभी तो संसार की चाहना लगी हुई है। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल इसी बात से उठाऊँगा कि कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय क्या है। मीना जी सुनाना चाहती हैं भजन, सुनाइए। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथा छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथा छड़ी ना मैं
कटी जावांगी। बड़ी मुश्किलां दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है। मैनू देखो तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है। उन तेरे ही भरोसे, उन तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा दूरियात छड्डी ना मैं कटी जावांगी। एना चरण कमल कोलू मैनू तू हटावाना। बाबा दूर हटावाना। इस झूठे जग दे अंदर, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना। बाबा पेचा लाई ना। ते कटे गई ता सतगुरु, ते कटे गई ता सतगुरु तो मैं लुटी जावांगी। तो मैं लुटी जावांगी। बाबा डोर हत्था छड्डी ना मैं कटी जावांगी। आज मिलिया बुआ के बाबा तेरा द्वारा दा। बाबा तेरा द्वारा दा। हथ रख दो इको बारी, हथ रख दो इको बारी मेरे सिर पे प्यार दा। बाबा सिर ते प्यार दा। मेरे जन्म मरण दे गेंदे, मेरे जन्म मरण दे गेंदे तो मैं बची जावांगी। बाबा डोर हथ छड्डी ना मैं कटी जावांगी। बाबा डोर हथ छड्डी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी। हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबका राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे 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 भैया।